43.56 kilometer. Find the length of its side. अच्छा, ये चीज आप अपने पास नोट कीजिए। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। ये होता है, क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जो लेंथ ऑफ साइड है मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन is 43.56 kilometers square. Find the length of its side. Find the length of Its side. इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने कहा याद रखिएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर रीजन is equal to length of side Is equal to length of side. multiply by Length of side. ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। इन शॉर्ट में कहती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मींस कि लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, ठीक है? समझ में आया? Yes. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन ये आपको सवाल में गिवन है, कितना? 43.56. ये आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन। इसके नीचे आप पुट करते वैल्यू जो आपको गिवन है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रही है बात? नोट बाद में करें, पहले समझ लें, इसको नोट बाद में करें। इक्वल का साइन एज इट इज नीचे उतारोगे, ये आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। रिकॉल कीजिएगा, अगर आपके पास x मल्टीप्लाई बाय x है तो आप इसको क्या लिखते हैं? X square. x स्क्वायर लिखते हैं। इसका क्या है? लेंथ ऑफ साइड Multiply length of side. तो हम इसका भी स्क्वायर लगा सकते हैं ना, ऐसे ही। Yes. तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ऐसा ही है? तो आप एक बार लिखोगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। समझ में आई बात? Yes, ma'am. एज इट इज आपने स्टेप फॉलो करने हैं। अब आप देखें, इस साइड में भी स्क्वायर नजर आ रहा है, इधर भी स्क्वायर नजर आ रहा है, और फाइनली आपको लेंथ ऑफ साइड करना है ना, ऊपर का स्क्वायर हट जाना चाहिए। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो लेंथ ऑफ इट्स साइड के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाना चाहिए। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रेसिप्रोकल है आपस में, एक दूसरे को काटते हैं ना, तो आप ऐसा कीजिए, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने से ये वाला तो कैंसिल होगा ना, Yes.
स्क्वायर दूसरी साइड पे भी वही करते हैं। इक्वेशन है, इक्वेशन की एक साइड पे जो काम करते हैं दूसरी साइड पे भी वही काम करते हैं। अगर मैं एक साइड का स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि ये इक्वेशन है दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगी। तो देखिए अभी मैं स्क्वायर रूट लूंगी इस साइड का, इस साइड पे क्या लिखेंगे 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, और ये साइड जो है आपकी है लेंथ ऑफ साइड होल स्क्वायर, इसका भी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में। ये देखो स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, इस पूरे के ऊपर, ये स्क्वायर नीचे है इसके, ध्यान में रखिएगा ये स्क्वायर, तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी स्क्वायर से कैंसिल। ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना फैक्टर्स लेके, डेसिमल खत्म करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस। जीरो की जगह तो इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, हम लिखेंगे 43, पॉइंट की जगह पर अगर अभी इसको लिखा रहने देते हैं 56, अच्छा यहाँ पॉइंट है किलोमीटर स्क्वायर, पॉइंट हटाओ भाई इसका 1 तो पॉइंट हट गया। यहाँ पे क्या है आपके पास लेंथ ऑफ साइड, ये तो खत्म हो गया ना स्क्वायर रूट, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म करके इसको बाहर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट से, क्योंकि ये स्क्वायर था ना सिर्फ किलोमीटर रह जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, किलोमीटर स्क्वायर है ना, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटा दिया है मैंने, तो ये स्क्वायर भी हट गया है, इसको मैं स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया है। ये एज इट इज साइड साथ चलती जाएगी, लेंथ ऑफ साइड। अब इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, तो ये होगा आपके पास 4 3 5 2 2 4 1 से। अब यहाँ पे गौर करें 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आगे क्या है 1 है, ये तो डिवाइजर से छोटा है 1, तो 2 से डिवाइड करने के लिए इसको साथ मिलाना पड़ेगा 7 को, जब हम इसको साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे 0 लाजमी लगाते हैं, ठीक है मुकद्दस नूर किधर हो, ये 0 हमने क्यों लगाया, मतलब जब सीधा सीधा 2 से होता है तो दरम्यान में 0 लगाते हैं। बात समझो, ये देखो 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 1 2, इस 2 को तो डिवाइड कर दिया 2 ने, आगे क्या है 1 है, अकेले 1 को तो 2 डिवाइड नहीं करता, ये तो 2 से छोटा है, तो इसको जब हम साथ मिलाकर 17 कंसीडर करेंगे तो हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने इसके साथ अगला डिजिट भी मिला लिया है ना, इसलिए हमें 0 लगाना पड़ा है। फिर ये 17 हो जाएगा, पहले ये अकेला 1 था ना, और 1 2 से छोटा है, डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से ना, तो डिवाइजर कौन है 2 है, डिवाइजर बड़ा हो गया है इससे 1 से, तो फिर अपने से छोटे को डिवाइड तो नहीं कर सकता ना 2, इसको डिवाइड इसलिए करेगा जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे 17 बनाएंगे, तो इसलिए ये 0 लाजमी लगाना है। 2 8 और 16 2 9 7। अभी बताइए 3 से करेंगे, 3 3 9 18 हो जाएगा, समझ आ गया? यस मैम। और इसी तरह से हम 100 के भी बना लेंगे फैक्टर्स, 2 5 समझ आया? अगर मैं इस बात का शेयर मिटा दें, वही नाम से मिटाओ,
साइड क्या फैक्टर्स हैं 4356 की, बोलिए मुझे वहां 2 से। multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 11. यस 100 के फैक्टर्स बोलिए। 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5. अभी हम इसके पेयर्स बना लेंगे, ठीक है, हम इसके पेयर्स बना लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। ये इसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to power 2 3 raised to power 2 11 multiplied 11 raised to power 2. और इसको भी इसी तरह से 2 raised to power 2 multiplied by 5 raised to power 2. स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2 multiplied by 3 multiplied by 11 into 10. तो क्या हो जाएगा 66 divided by 10। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 क्यों गई, एक 0 है डिनोमिनेटर में और एक 6.6। ये क्या चीज चलती आ रही है, लेंथ ऑफ साइड, ये आपकी लेंथ ऑफ साइड है, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, ये फाइंड हो गई, सही हो गया।